कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी चेतो, जीते जी अपने गुनाहों की माफ़ी किसी संत महात्मा के पास, किसी फ़कीर के कदमों में बैठकर करवा लो तो बच सकते हो। बाबा जय गुरुदेव भी यही कहते हैं कि जब तक श्वासों की पूंजी शेष है, तब तुम किसी ऐसे महापुरुषों की बाँह पकड़ लो जो तुम्हारे कर्मों की माफ़ी करा दें, जीते जी मौत के भय से मुक्त करा दें और मौत का रहस्य भी सुलझा दें। इस संदेश को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे दोनों तरफ साथ दूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। इस सत्संग के संदेश को सुनते हुए हमें पता चलता है वे हमें इस काल चक्र से निकालकर निज धाम को ले जाएंगे, लेकिन हमें बाबा जी के सभी आदेशों का पालन करना होगा। बाबा जी कहते हैं कि आप हमेशा महापुरुषों की खोज करो, हमेशा ऐसे संत की खोज करो जो आपके कर्म कर्जे को उतार दे और जीते जी आपको परमात्मा से प्राप्ति करा दे। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा जय गुरुदेव जी मिले, जो कि हम सभी पर दया कर रहे हैं। बस बाबा जी के सभी आदेशों का पूर्णतः बिना संदेह किए पालन करते रहना है, इसी में हमारा आत्म कल्याण है। बाबा जी ने कहा है कि तुमसे भजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ऊपर इतने कर्म कर्जे लदे हुए हैं, हमारा ध्यान सुमिरन भजन और ध्यान की तरफ जा ही नहीं पा रहा। तो बाबा जी ने कहा है कि नित्य सुबह और शाम सुमिरन भजन ध्यान किया करो, चाहे तुम्हारी साधना बने या ना बने। तुम प्रतिदिन बैठो, उसकी जो हाजिरी बनेगी उसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम जीवों को इस मृत्यु लोक से अपने निज धाम जाने का एक ही मार्ग है। हमारे संत सतगुरु की दया से जो हमें नामदान मिला है, जो हमें आने जाने का जो रास्ता मिला है, उसके लिए हमें साधना करनी होगी, उसकी कमाई करनी होगी। तब हमें अंतर में जो दया मिलेगा, उसी के आधार पर हम अपने घर को जा सकेंगे। लेकिन बाबा जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जी ने दया किया है, उनका आदेश है कि सुबह और शाम हम नित्य साधना करें, चाहे हमारा साधना बने या ना बने, हमें नित्य साधना करनी है और उस साधना की एवज में बाबा जी हमें उसकी हाजिरी ज़रूर देंगे। तो मन में ऐसा कभी भी विचार नहीं लाना है कि हमारी साधना नहीं बन रही है। साथ ही साथ बाबा जी जिन भी आदेशों को देते हैं, उन्हें पूर्णतः निस्वार्थ और बिना संकोच किए उस सेवा को पूर्ण करना चाहिए और बढ़ चढ़कर उन सेवाओं में भाग लेना चाहिए, क्योंकि बिना आधार के दया नहीं दी जा सकती। जैसा हम लोग इतिहास में देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब सुदामा को तीनों लोक दिए थे, तो उनसे भी एक आधार के रूप में चावल की पोटली लिए थे। जैसे जैसे कृष्ण भगवान सुदामा की चावल की पोटली खाते जा रहे थे, वैसे वैसे सुदामा को एक एक लोक दान में देते जा रहे थे। अर्थात दया देने के लिए भी एक आधार होना चाहिए। तो बाबा जी हमें एक आधार के रूप में सुमिरन भजन ध्यान और सेवा करा रहे हैं, ताकि बाबा जी हमें जो दया दें वो हम ग्रहण कर पाएं और उस शक्ति का और उस दया को अनुभव कर पाएं। जय गुरुदेव।